नमस्कार बहनों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी को का स्वागत है। मैं समस्त बिहार की सेविकाओं को एक जो जानकारी देना चाह रही हूँ कि यह जानकारी कितना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह अभी जो चल रहा है सरकार का नियम, सरकार का कानून, सरकार का नियत सब पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। मैं उन सेविकाओं को कह रही हूँ जो कि आधार सत्यापन, आधार जो से बच्चों का चढ़ाई, जिसका कि सत्यापन अभी तक भी नहीं हुआ, कुछ मुझे जानकारी मिली है। तो आप सबसे पहले लाल, जिसमें कि आधार सत्यापित जब हो जाता है तो वह ग्रीन कलर का हो जाता है, लेकिन जब सत्यापित नहीं होता है तो वह रेड कलर का रहता है। सबसे पहले आप उसे अपने मोबाइल से हटा करके मैग्राउट आउट करके उसे हटाइए, और साथ में सारी जानकारी के लिए आप वीडियो को समूचा देखेंगी, अंत तक देखेंगी, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रही हूँ। साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप समूचा वीडियो नहीं देखती हैं, नहीं समझती हैं, अभी भी मेरी सेविका को जब कार्यालय में कुछ कहा जाता है तो उन बातों को इग्नोर कर देती है और उस पर ध्यान नहीं देती है, जिस वजह से अभी का भी 10 दिन पहले हुआ है, PMMVY का फॉर्मेट 0 पॉइंट रहने के वजह से झाझा की 4 सेविका को, जमुई झाझा की 4 सेविका को बिना कुछ कहे, बिना कुछ जानकारी दिए हुए, बिना कुछ समझाए हुए उसे चयन मुक्त कर दिया गया है। मैं आप सबों को यह चयन मुक्त की बातें आप सबों तक इसलिए पहुंचाना चाह रही हूँ कि आप सभी इन बातों पर, जब आप सेविका के पोस्ट पर काम कर रही हैं, उसका सरकार का मानदेय लेती हैं, बच्चे का पोषाहार उठाती हैं, तो आप उनके काम पर भी ध्यान दीजिए, तभी आप सबों का कल्याण है। नहीं तो बेवजह का चयन मुक्ति का लॉकेट आपके गला में पहना दिया जाएगा। अब आप देखिए, यह तो मैं आपको जानकारी दे दी कि झाझा की सेविका को चयन मुक्त किया गया। तो इसलिए बहनों, मैं आप लोगों से यह कहती हूँ कि जब काम करती हैं तो क्यों नहीं, जो आपको कार्यालय से आदेश मिलता है कि यह काम आपको करना है, तो उसमें कोताही क्यों करती हैं। अब देखिए, अभी की बात है, अभी की जो बातें हैं, ऐसे तो लेटर नहीं आया है। लेटर से आने के पहले की बात की मैं जानकारी आप सभी तक पहुंचाना चाह रही हूँ, और वह भी लेटर 2, 4, 10 दिन में आ ही जाएगा। अभी का जो है, जिस प्रकार से आधार सत्यापन का दौर चला था, उसे आप सब, हम सब मिल करके पूरा किए। फिर मैग्राउट का चला, उसमें भी सेविका, बहुत सारी सेविका की, लेकिन कुछ सेविका अभी भी इन बातों को समझ नहीं रही है और ना अभी कर रही हैं। और अभी का अभी जो चलने वाला है,
जब आप आधार बच्चों का नाम एंट्री करती हैं, अपलोड करती हैं, तो उसमें आप बच्चे के माता पिता का नाम, आधार देती हैं, मोबाइल देती हैं और ये सब दे करके सबमिट करती हैं। लेकिन यह आप जानती हैं कि जो मोबाइल आपको दिया गया, वह मोबाइल क्या लाभार्थी के पास अभी तक सेफ नंबर रखा हुआ है? नहीं। या तो किसी का खो गया, या तो किसी का मोबाइल टूट गया। इवन इस तरह से बहुत तरीके से बहुत सारे का यह प्रॉब्लम बना हुआ है कि जब मोबाइल को आप सत्यापन करती हैं तो वह सत्यापित नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल का नंबर मैच नहीं कर रहा है, जिस वजह से वह सत्यापित नहीं होता है। तो अब सरकार का जो यह डंडा चलने वाला है, मोबाइल का सत्यापन। अगर आप मोबाइल का 100% सत्यापन नहीं करती हैं तो सरकार का कहना है कि आप अभी आपका काम जो है, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो काम करती है वह कागजी घोड़ा दौड़ रहा है, क्योंकि अगर मोबाइल का वह सत्यापन नहीं होता है तो उससे मुझे कोई जानकारी नहीं मिलती है कि वह लाभार्थी सही है या गलत है, उसे पोषाहार का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसलिए अब जो यह सरकार का नज़र जो गया है वह मोबाइल के सत्यापन नंबर पर गया है। तो बहनों, मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही हूँ, यही समझाना चाह रही हूँ कि जब आप काम करती हैं तो कोताही क्यों करती हैं? बेवजह का सब काम करते हुए आपका जो है चयन मुक्ति के कागार पर आप सबों को, हम सबों को खड़ा कर दिया जाता है कटघरे में कि आप काम नहीं करती हैं, आप कागजी दौरा का उपयोग करती हैं, आपका काम सिर्फ कागज पर दौड़ रहा है। इसलिए आप सब मोबाइल के सत्यापन पर अभी के अभी ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। अब आप यह समझिए कि जिस बच्चे का मोबाइल नंबर आप पहले से सबमिट कर दी हैं और रियल में अभी जब आप उसे फिर से मोबाइल नंबर डालिएगा तो वह मोबाइल का नंबर दूसरा तुरंत नहीं होगा, क्योंकि जब आप नया नंबर फिर डालती हैं तो आपका सबमिट नहीं होता है। उस अवस्था में क्या होगा? आप यही बोलिएगा कि मैडम कहाँ हो रहा है, सबमिट तो होता ही नहीं है। रियल सही में सबमिट नहीं होता है, या मैं भी जानती हूँ। जब आप आधार का नंबर डालिएगा, आप देखती होंगी जिस समय आप बच्चे का नाम, पिता का नाम, आधार सब जब अपलोड करती हैं, उसमें मोबाइल नंबर डालती हैं, तो सबसे लास्ट ऑप्शन में आप देखती हैं लिखा रहता है अस्थाई और अस्थाई। इसमें कि अस्थाई में है परमानेंट, अस्थाई में है तो अस्थाई और अस्थाई। अगर मानते हैं कि आप किसी का मोबाइल नंबर को फिर से सबमिट कर रही हैं, नहीं सबमिट हो रहा है, तो आप जिसका जो रहने वाला यहाँ का है या वह चिमनी भट्ठा पर चला जाता है, कहीं बाहर कमाने चल जाता है, तो उस अवस्था में आप जब दोनों ऑप्शन में जब नंबर आप डालिएगा, नया नंबर डाल दिए, उसके बाद आप या तो परमानेंट को माने या तो अस्थाई को टच कर दीजिए या तो अस्थाई को टच कर दीजिए। उसके बाद वह नंबर आपका तब सबमिट हो जाएगा। और सबमिट हो जाने, आज आप सबमिट कर दिए, उसके बाद आपको 24 घंटे के बाद तब आपका
लाभार्थी का मोबाइल घर पर मंगवा लें या क्षेत्र में जा कर के आप उस नंबर को टच कीजिए, ओटीपी उसके मोबाइल पर जाएगा और उस ओटीपी को आप फिर अपने मोबाइल में डालिए और सत्यापन कीजिए, आपका मोबाइल नंबर सत्यापित हो जाएगा। और हाँ, जब आप काम करती हैं, जब आप ओटीपी मांगती हैं तो अपने लाभार्थी को एक बातों की जानकारी जरूर दीजिएगा कि यह जो मैं ओटीपी आपसे मांग रही हूँ, जब मैं मांगू तभी आप किसी को दीजिए। अदर कोई भी मोबाइल से मांगता है कि आप मुझे ओटीपी दीजिए और मैं आपका नंबर को सत्यापित कर दूंगा या PMMVY का भर दूंगा, उसका पैसा निकल जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा। मेरे सिवा किसी भी लाभार्थी को आप ओटीपी नहीं बताइएगा या सख्त हिदायत कीजिए अपने अपने लाभार्थी को, क्योंकि ओटीपी के नाम पर बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। बस यही मैं जानकारी आपको देने के लिए मैं यह वीडियो भेज रही हूँ। इसे अंत तक देखिए और समझिए। जय हिंद, जय भारत।